डबराकिया आईपीएस स्कूल के शिक्षक आकाश शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई पीढ़ी को देश प्रेम, अनुशासन, शिक्षा और अच्छे संस्कारों का संदेश दिया। उन्होंने बच्चों से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर मेहनत करने और माता-पिता, गुरुजनों व देश का नाम रोशन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल के भारत का भविष्य है, इसलिए उन्हें किताबी ज्ञान के साथ अपनी जिम्मेदारियों और समाज के प्रति भूमिका को भी समझना जरूरी है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। My name is आकाश शर्मा। I teaching 10th class। आप कौन सी टीचिंग करते हो? IPS में। IPS से टीचिंग करते हो। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहोगे? सर भाई, आप क्या पूछना चाहते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में? आज़ादी के 79 साल पूरे होने के बाद आप देश में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखना चाहते हैं? आज़ादी के बाद जो हमारा सबसे बड़ा बदलाव था कि अंग्रेज हमें गरीब छोड़ के गए थे। वो क्या सोचते थे कि हम हमेशा गरीबी रहे, हम आगे बढ़ ना पाए। लेकिन हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। जैसे कि IIT, एम्स, उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना वही चलाई कि हमारा देश बांधों को सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। जैसे बांध बनते हैं तो उनसे क्या उन्होंने उसको भारत का मंदिर कहा है, क्योंकि उस बांध से बहुत बड़ी परियोजनाएं निकलती हैं। कई सारी परियोजनाएं, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सिंचाई के लिए व्यवस्था मिलती है, पर्यटन बढ़ता है। तो इस कारण से सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है जिन्होंने हमें 19 साल हमारे देश के साथ। और आज़ादी के समय संघर्ष और वर्तमान भारत में युवा की जिम्मेदारी में क्या अंतर है? देखिए, आज़ादी के समय संघर्ष में भी युवा का योगदान था और वर्तमान में भी युवाओं का योगदान है। आज़ादी के समय पर युवाओं ने, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, उन्होंने युवाओं की आवाज़ उठाई। जबकि हमारे अनुभवी नेता थे, जो बुजुर्ग नेता थे, महात्मा गांधी थे, हमारे लाला लाजपत राय थे, उन्होंने अपने देश को ऊपर से उनको कोऑर्डिनेट किया। क्योंकि अभी हम समझे उनको, तो अभी के समय में जैसे हमारे सांसद लोग रहते हैं तो वो अंदर से पार्लियामेंट को देखते हैं। लेकिन जो हमारे युवा हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने देश की एजुकेशन के बारे में मुद्दा उठाया, जबकि ना कि उन्होंने हमारे हिंदू मुस्लिम की बात मुद्दा उठाया। इसको हमें समझना चाहिए कि युवा अब जान रहा है और अपने के लिए लड़ रहा है। आज के बच्चों के देशभक्ति के भाव बढ़ाने के लिए स्कूल में क्या किया जाना चाहिए? आज के बच्चों को देशभक्ति के भाव बढ़ाने के लिए स्कूल में हमें हर प्रोग्राम को बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उन्हें क्लास में समझाना चाहिए कि हमारे देश को आज़ादी किस मूल्यों पर मिली है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हम उन्हें एक्टिविटी करा के, नाटक का मंचन करा के काफ़ी तरीके से बता सकते हैं कि आज़ादी का कैसे मिली और आज़ादी का मूल्य क्या है, जिससे वो उसको मूल्य को समझे और आज़ादी की वैल्यू को पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ITN National